नमस्कार, मैं हूं निल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 13.2 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न को इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक ठोस है जो अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है, यानी अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु का आकार है। यहाँ पर गोले की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और इसकी शंकु की ऊंचाई भी है त्रिज्या के बराबर, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। सबसे पहले हम देखते हैं हल। शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, सभी 1 सेंटीमीटर है। अब यहां पर देखते हैं इस ठोस का आयतन। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, मतलब पाई का मान हमको नहीं रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब हम देखते हैं 1/3 पाई का मान हमको नहीं रखना है, आर का मान 1 है हमारे पास, 1 गुणित 1, और हाइट भी 1 है। फिर से देखते हैं 2/3 पाई का मान हमको नहीं रखना है, पाई सेम रखेंगे, और आर का मान है 1 गुणित 1 गुणित 1। अब 1 गुणित 1 गुणित 1 1 हो गया, ये हो जाएगा 1/3 पाई, धन यहां पर भी 1 गुणित 1 गुणित 1 1 ही हो जाएगा, तो यहां जाएगा 2/3 पाई। पाई यहां कॉमन ले लेंगे हम, यहां बच जाएगा 1/3 धन 2/3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 3, तो यहां जुड़ जाएगा 1 धन 2। पाई बराबर आ जाएगा 3/3, 1 धन 2 3 हो जाएगा, 3/3, 3 से 3 कट गया, यहां आ जाएगा पाई सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से हमारा इस ठोस का आयतन होगा पाई सेंटीमीटर वर्ग। पहला प्रश्न हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। ये एक मॉडल है जिसमें एक बेलन है और दोनों सिरों पर 2 शंकु हैं। टोटल मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, इस बेलन का व्यास है 3 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। इस मॉडल के अंदर हवा का आयतन हमको ज्ञात करना है। यहां पर देखते हैं हल। सबसे पहले हम देखते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं हम h1 और ये है 2 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सेम होगी, मतलब ये हो जाएगा, व्यास दिया है 3, तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। यहां पर लिख लेते हैं हम बेलन की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान दोनों में सेम है। अब देखते हैं शंकु की बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या होगी? टोटल लेंथ हमारे पास दिया है 12 सेंटीमीटर और यहां पर है, यहां से यहां तक की दूरी है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां की दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4, मतलब 12 में से 4 हम घटा देंगे 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर ऋण 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इतना आ गया हमारे पास। अब यहां पर हवा का आयतन ज्ञात करते हैं। ठोस में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन। अब मॉडल में हवा का आयतन तो क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे दोनों शंकु का आयतन।
तो 2 से गुणा कर देंगे हम, 2 गुणित शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर ये हो जाएगा h1 और ये हो जाएगा h2, क्योंकि शंकु की ऊंचाई हमने h1 मान लिया है और बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं हम h2, ये मान लेते हैं। तो h2 का मान आ गया है 8। अब यहाँ पर मान रखते हैं हम, ये हो जाएगा 2/3, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान है 22/7, आर का मान, आर सभी में सेम है, ये हो जाएगा 3/2 गुणित 3/2, ये हमने त्रिज्या मान लिया है। फिर h1 हमारे पास दिया है 2, यहाँ जाएगा 2/1 मान लेते हैं इसको। फिर देखते हैं हम, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 गुणित 3/2 और h2 का मान है 8, तो इसको मान लेते हैं 8/1। अब काटने का प्रयास करते हैं, जो जो चीजें हमसे कटती है काट देते हैं। 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, क्या क्या बच गया हमारे पास 2 और 22 और 3, 22 और 3 बच गया, 22 3 66/7 आ जाएगा ये। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कट सकता है हमसे, तो 2 4 8, फिर कट जाएगा 2 4 8 यानी 2 दूनी 4, यहाँ बच गया हमारे पास 22 गुणित 3 दूनी 6, 3 3 9 और 9 दूनी 18/7। फिर से आगे सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 66/7 धन 18 दूनी 36 की 6 हासिल का 3, 18 दूनी 36 और 3 39, ये आ गया /7। अब दोनों का एलसीएम लेंगे हम, आगे देखते हैं, दोनों का एलसीएम 7 आएगा, मतलब दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, 66 धन 396, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6 और 6 12 की 2 हासिल का है 1, 10 और 6 16, 16 की 6 हासिल का है 1, ये आ जाएगा 7 बार कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 छक 42 और 7 छक 42 यानी आ जाएगा 66 सेंटीमीटर वर्ग। और यही है इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। इस तरह से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलन के आकार का है। यहाँ पर गुलाब जामुन हमने बनाया है, ये बेलन के आकार का है, यहाँ पर इसके 2 सिरों में अर्धवृत्त है, इसकी मोटाई लगभग 2.8 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई है लगभग 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितनी चाशनी होगी, 45 जामुनों में कितनी चाशनी होगी, इसका हमको आयतन बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। यहाँ पर 2 अर्धवृत्त है, तो ये 2.8 मीटर का व्यास है, मतलब इसकी त्रिज्या होगी 1.4 अर्धगोले की त्रिज्या। एक 1.4 होगी, बेलन की त्रिज्या भी वही होगी, एक 1.4 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखते हैं हम, त्रिज्या हो गई। अब यहां पर निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम देखेंगे, यहां से यहां तक बेलन है, यहां पर है 1.4, यहां पर है 1.4 और टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। 1.4 1.4 हो जाएगा 2.8 और 2.8 को 5 सेंटीमीटर में से घटा देंगे हम, ये हो जाएगा 5 ऋण 2.8, कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई h। अब इस एक गुलाब जामुन का आयतन पहले हम ज्ञात करते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, 2 गुणित अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन धन बेलन का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2 गुणित 2/3 पाई आर
क्यूब ये होता है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। सभी का मान रखते हैं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3, पाई का मान 22/7 और आर। अब त्रिज्या हमारे पास, दोनों की त्रिज्या हमारे पास वही दिया है, ये हो जाएगा 1.4 गुणित 1.4 गुणित 1.4, ये हो गया आर का मान। फिर लगाएंगे हम धन पाई का मान 22/7 गुणित आर, यहां पर भी वही है 1.4 गुणित 1.4 गुणित एच का मान है 2.2, ये आ गया। अब यहां पर देखते हैं हम कॉमन क्या क्या है। 22/7 कॉमन है, 1.4 1.4 1.4 1.4 ये कॉमन है, तो इनको ले लेते हैं हम बाहर। इनको बाहर ले लेंगे, ये बच जाएगा हमारे पास 22/7 गुणित 1.4 गुणित 1.4। अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं तो गुणा भाग करने में हमको इजी होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ बच गया है 4/3, फिर 1.4 निकल गया है, यहाँ बच गया 1.4, ये बच गया। फिर हम धन देखते हैं, यहां से ये दोनों चीजें निकल रही है, यहां बच गया है सिर्फ 2.2, इतना बच गया है। फिर से हम देखते हैं, तो 7 से ये कटेगा, 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14, कितने बार 0.2 बार कट गया। अब इसका गुणा अगर हम करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 4.4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और दशमलव लगाए दशमलव आ जाएगा, यहां पर बचा है 1.4, दोनों का गुणा कर देंगे। यहां पर देखते हैं हम, तो 14×4 = 56 होता है, मतलब 5.6/3 धन 2.2। अब यहां पर कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसके बटे 1 मान लेते हैं। फिर से सोल्व करते हैं, यहां पर 14×56, 56 की 6 हासिल का 5, 14×4 56 और 5 61, ये आ गया। अब यहां पर देखते हैं 1-2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहां दशमलव लग जाएगा। अब फिर से यहां पर देखते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 5.6, 3 का यहां गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6.6/3। आगे फिर से सॉल्व करते हैं इसको हम, ये माना गया है हमारे पास 6.16, और यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 6 12, एक अंक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 3 से इसको काट देंगे हम, ये हो जाएगा 3×4 12, 0.037, लगभग अप्रोक्सीमेट या लगभग 4.07 आएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, 6.16 धन 4.07, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा ये 6 और 7 13, 13 की 3 हासिल का 1 और 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 और 4 10, इतना मान आ रहा है, लगभग 10. इतना मान आ गया। अब क्या करना है हमको, ये आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है। अब इसमें गुणा करना है हमको, यहां पर हमको करना था गुणा, हमने जोड़ दिया है, इसको गुणा करेंगे इन दोनों का, और इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो यहां आ जाएगा 25.07, इन दोनों का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा, ये आया एक गुलाब जामुन का आयतन। अब किसका ज्ञात करना है हमको, 45 गुलाब जामुन का आयतन हमको ज्ञात करना है। 45 गुलाब जामुन, तो यहां पर 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा 25.07 गुणित 45, इन सबका हम कर देंगे गुणा, और सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा लगभग 1128.45, ये मान लगभग आ जाएगा हमारे पास, ये लगभग आ गया है, 1.5 आ रहा है, 4-5 की जगह 1.5 आएगा, इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, ये 45 गुलाब जामुन का आयतन हमारे पास आ गया है। अब हम क्यों याद करना है, 30% इसमें चाशनी होती है, तो 30% इसका निकालेंगे हम, इसका 30%, तो चाशनी कितनी होगी, तो 1128.15 .15 गुणित 30/100, 30% मतलब 30/100, ये आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, हम 100 का इसमें भाग देंगे और 30 का गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 338.45। ये आ जाएगा इस चाशनी का आयतन। तो चाशनी का आयतन हमको निकालना है, तो चाशनी का आयतन ये आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न बहुत अच्छे से देख लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।